नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 से 25 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां प्रकृति दर्शन कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है? नंदनवन नया रायपुर में संचालित कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुक्ता राजा गांव में टेक्सटाइल्स पार्क बनाया जाएगा? जांजगीर चांपा में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? 10 साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार किस राज्य को मिली है? तो छत्तीसगढ़ को मिली है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी नियुक्त किया गया है? श्री संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितने कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है? इसका सही उत्तर है 2 कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिजिटल कृषि से संबंधित है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीस्टेक परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत ग्राम का जियो रिफरेंसिंग सर्वेक्षण नक्शा, राजस्व संबंधित अधिकार अभिलेख और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 गांवों में जियो रिफरेंसिंग तकनीक से सर्वे कर नक्शा तैयार करने का काम चल रहा है। अब तक 10,243 गांवों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक परियोजना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण 3 जिलों में पूर्ण रूप से किया जा रहा है तथा 16 जिलों की एक-एक तहसील में भी फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है। आगामी दिनों में राज्य के सभी जिलों में डिजिटल फसल सर्वे का काम होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? तो एग्री स्टेक परियोजना जो है डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से कौन हेलेन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन श्री बसंत साहू सम्मानित हुए हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। धमतरी जिले के कुरूद में रहने वाले दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार श्री बसंत साहू को हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं। हाल ही में इनके जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री बसंत साहू को जन्म दिवस और इस सम्मान के लिए बधाई दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, श्री बसंत साहू जो है वो हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं। किस जिले के रहने वाले हैं? धमतरी जिले के कुरूद में ये रहने वाले हैं और ये जो है ना एक दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुड गवर्नेंस फेलो योजना के तहत यह पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 21 और 22 नवंबर 2024 को रायपुर में गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, छात्रों का चयन कैसे किया जाएगा? कैट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने। यह किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि छात्रों के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा कहां तक के लिए शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो जो रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है
यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा दुबई और सिंगापुर के लिए जो है शुरू किया जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं तो कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राजीव भवन में केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री श्री किंजूरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा दुबई और सिंगापुर तक शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित किया जाएगा एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग भी की है। तो रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की जाएगी, कहाँ के लिए, दुबई और सिंगापुर के लिए, और साथ ही साथ रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिल गई है और रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब भी विकसित किए जाने की सहमति भी मिली है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IA पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निर्देशक श्री डी के सिंह और अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जारोड पावेल ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। भारत के GSAT-20 संचार उपग्रह को हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह भारत का उन्नत संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्पेस एक्स जो है आप सब जानते हैं कि ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है जो सैटेलाइट को लॉन्च करती है, ठीक है। तो इसके जो फॉल्कन 9 रॉकेट है ना, वो भारत के GSAT-20 संचार उपग्रह को भी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और जो GSAT-20 है यह भारत का जो है ना उन्नत संचार उपग्रह है जिसे विकसित किसने किया था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में बताइएगा, पूरी तरीके से इसको क्लियर किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।